आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में लाल निशानों से दुकानदारों के चेहरे जर्द पड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच बुलडोजर की जद में बांदखाना में बड़े और पुराने कब्रिस्तान की 30 दुकानें भी आ गई हैं। मुतवल्ली को अतिक्रमण खुद हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है। अब कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप चौराहा से लेकर कुदैशिया पुल तक लाल लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। उन मुस्कान खान ने मजहब बदल लिया है जिनको जानकारी है कि इस्लाम में 3 कलमे होते हैं। दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह अगस्त्यमुनि आश्रम में पंडित के शंखधार के सवालों का सामना किया है, अपने बारे में क्या बताया है। एसएसपी ने बदजुबानी पर एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पुलिस महकमे में हार्ट अटैक से 3 मौतों पर खलबली मच गई है। अफीम तस्करों के साथ एक कोरियर कंपनी का कर्मचारी भी पकड़ा गया है जिसने घर में बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ गंदी हरकत की थी। वो आशा भोसले नहीं रही जिन्होंने 60 साल पहले झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाकर शहर को झुमका सिटी की पहचान दिलाई। खबरें और भी हैं, आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कब्रिस्तान के मुतवल्ली को 7 दिन का नोटिस। सीएम ग्रिड्स फेज 2 परियोजना में अब कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप चौराहा से थोड़ा आगे कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा और उसकी 30 दुकानें भी बुलडोजर की जद पर आ गई हैं। नगर निगम ने नपत के बाद लाल निशान लगा दिए। 7 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बांदखाना के नाम वाला ये पुराना कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में बांदखाना के नाम से ही दर्ज है। वक्फ नंबर 582 में कब्रिस्तान का रकबा 5550 मीटर है। नगर निगम ने मुतवल्ली मोहम्मद समीर को दिए गए नोटिस में बताया है कि कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से जीआरएम होते हुए कुदैशिया पुल तक अतिक्रमण हटना है। नगर निगम की सड़क, फुटपाथ, सार्वजनिक जमीन पर दीवार, सीढ़ी, प्लेटफॉर्म जैसा पक्का निर्माण करा लिया गया है। इससे आम जनता को ट्रैफिक में असुविधा हो रही है। यह अतिक्रमण 10 बाई 5 फीट है। 7 दिन में हटाना सुनिश्चित करें। इस अवधि में आप ऐसा नहीं करते तो नगर निगम अतिक्रमण हटाएगा, तब उस पर आने वाला खर्च भी वसूल किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ को लेकर निशान लगा दिए हैं। जिन दुकानों पर निशान लगे हैं उन्होंने खुद ही बुलडोजर की जद में आए हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। हमने इसे लेकर कब्रिस्तान के मुतवल्ली समीर अहमद से बात की तो उनका कहना है कि कब्रिस्तान 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है, अंग्रेज़ों के दौर का है। उसके पेपर उनके पास हैं। 22 पक्की दुकानें और 2 खोखे हैं। नोटिस को लेकर नगर निगम से बात करेंगे क्योंकि लाल निशान के एतबार से कुछ दुकानें तो पूरी तरह साफ हो जाएंगी। बताएंगे कि कब्रिस्तान की तहसील के स्तर से पहले पैमाइश हो चुकी है। खैर, नगर निगम ने ये लाल निशान इस रोड पर आगे तक लगा दिए हैं। रोड के एक तरफ कोहाड़ा पीर से लेकर सूद धर्म काटक तक तोड़फोड़ हो चुकी है। अब कुदैशिया पुल वाले दूसरे छोर पर कार्रवाई होना है, उससे पहले यहाँ खलबली मची है। ऐसा रोड को चौड़ा करने के लिए किया जा रहा है। मेरा नाम लकी है। बस नगर निगम ने नोटिस चिपकाया हुआ 3 फीट दुकान का निशान लगाया है। अब वो हम अपने आप ही अंदर करवा रहे हैं ताकि आगे दिक्कत से बच सके। हाँ, कब्रिस्तान की जगह पे बना हुआ है। कब्रिस्तान की कतौनी में जगह है पूरी जिसके ऊपर ये बना हुआ है। नगर निगम ने जो नोटिस दिया उसके हिसाब से जो है वो 7 दिन उन्होंने बताया। मेरा मोहम्मद ताजीम नाम है। नगर निगम ने नोटिस दिया है हमको। 14 तारीख को यहाँ बिल्डोजर की कार्रवाई के लिए कहा गया है कि यहाँ 14 तारीख को बिल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानें हमने अपने हाथों से ही खत्म कर दी है। कुछ दुकानें इंतजार चल रहा है कब जो है बिल्डोजर आएगा और कब कार्रवाई होगी और वो बच जाए शायद। यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। देखें, बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कई परिवारों का भरण पोषण चलता है। अब आप स्थिति देखें यहाँ की कितनी दयनीय हो गई है। कस्टमर का भी पता नहीं है, व्यापारी सारे परेशान है। हर चीज की परेशानी यहाँ बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दुकानों को लगभग करीब 25 साल हो चुके हैं। 3 कलमे बताने वाली लड़की का धर्म परिवर्तन। मणिनाथ के अगस्त्यमुनि आश्रम में एक और लड़की ने आचार्य पंडित के शंखधार के सवालों का सामना किया है। नाम मुस्कान खान और रहने वाली बिजनौर के नजीबाबाद की बताई जा रही है। उसने अपने वालिद का नाम अल्ताफ खान, माँ का नाम फरीदा खान बताया, लेकिन जब उससे पूछा कि कितने कलमे होते हैं तो अटक गई। जवाब आया 3। पंडित के शंखधार बोले 7। खैर, ये दोनों ही जवाब गलत हैं। इस्लाम में कलमे 6 होते हैं। हो सकता है कि मुस्कान के घर वालों ने उसे 6 कलमे याद नहीं कराए हों। वैसे तो मुस्लिम बच्चों को बचपन में ये कलमे घर में रटाए जाते हैं। आइए आपको पहले आश्रम के आचार्य मुस्कान खान के बीच बातचीत सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि धर्म परिवर्तन के बाद मुस्कान खान का किसके साथ विवाह हुआ। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान खान। आपके अब्बू का नाम क्या है? अल्ताफ खान। अम्मी का नाम क्या है आपकी? फरीदा खान। फरीदा खान। कितने भाई बहन हैं आप? 6। आपसे बड़े कितने हैं? 3। और छोटे? 2। तो आप 3 के बाद में चौथे नंबर की हैं। पढ़ी लिखी हैं कुछ? नहीं, इतना नहीं। कितनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी? 5-6 तक पढ़ी हैं। आपको कलमा वगैरह आते हैं? कितने कलमे होते हैं? 3। 3 होते हैं कि 7 होते हैं?
नहीं नहीं, मैं 3 ही पढ़ती हूँ वैसे फिर। 3 ही पढ़ती हो तो 3 ही बता रही हो फिर, हैं? आपने जो शपथ पत्र दिया है उसमें लिखा है कि मेरा शुद्धिकरण कराया जाए। आपको हिंदू धर्म पसंद है? जी। हिंदू धर्म को कितने दिनों से मानती हो? 4 साल। 4 साल से मानती हो? मंदिर वगैरह जाती हो? जी नहीं, अभी तक तो नहीं गई। तो राधा कृष्ण की पूजा वगैरह करती थी अपने घर वगैरह पे? नहीं, पूजा तो नहीं करी कभी। अच्छा, नहीं की है। राधा कृष्ण में आस्था है आपकी, मानती हैं? जी। ठीक है, हम आपका शुद्धिकरण कराने जा रहे हैं। ये जो कटोरी रखी है आपके सामने, इसमें गंगाजल है और इसमें गोमूत्र मिलाया हुआ है। आपको गंगाजल और गोमूत्र पीने में कोई ऐतराज तो नहीं है? मुस्कान खान ने कुर्माचल नगर में रहने वाले कुणाल भट्ट के साथ 7 फेरे लिए। ये भी कहा कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी की है। किसी तरह का उन पर कोई जोर दबाव नहीं है। पहले मां को बुआ बनाया, फिर नाबालिग लड़की को ले गया। बेथरी चैनपुर इलाके से मुंह बोला भांजा नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। बताया कि पड़ोस में रहने वाला कृष्ण उर्फ लव पहले उनकी पत्नी को बुआ कहने लगा, उसके बाद वो घर में आने जाने लगा। जब उसका आना जाना ज्यादा बढ़ा तो शक हुआ, घर आने से मना किया तो लड़ने पर आमादा हो गया, धमकी देने लगा। उसके बाद वो शनिवार दोपहर नाबालिग लड़की को ले गया है। इसमें उसके साथी अभिषेक और अमन भी शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी। साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। कालीबाड़ी में होली चौराहा के रहने वाले किंशुक अग्रवाल थाना बारादरी पहुंचे। बताया कि शनिवार को उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कैंपा कोला कंपनी से जुड़ा होने की बात कही, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का ऑफर दिया। उसके झांसे में आकर अपने बैंक खातों SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC से 5,79,300 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ऐसा करने के बाद एहसास हुआ कि साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। तब 1 अप्रैल को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस से मांग की है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ठगी गई रकम को वापस दिलाया जाए। मामले की जांच साइबर थाने से की जा रही है। पुलिस महकमे में हार्ट अटैक से 3 की मौत। 2 दिन में हार्ट अटैक से 3 पुलिस वालों की मौत से खलबली मच गई है। ट्रेन से प्रयागराज में ड्यूटी से वापस आते वक्त सब इंस्पेक्टर शरद कुमार की हालत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद शरद कुमार प्लेटफार्म नंबर 2 पर गिर पड़े। GRP ने एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दरोगा मुरादाबाद के डिलारी थाने में पोस्ट थे। बरेली में वो ग्रीन वैली कॉलोनी में रहते थे। मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले थे। उनकी मौत से परिजन बिलखने लगे। इससे पहले पुलिस लाइंस के हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। उनकी ड्यूटी पटेल चौक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गारद कमांडर के रूप में थी। उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। इसी तरह शाहजहांपुर में थाना पुआएं के प्रभारी राजेश कुमार शनिवार सुबह थाने के आवास में बने बाथरूम में नहाने गए थे। स्टाफ को कई बार फोन करने पर जब उनका मोबाइल रिसीव नहीं हुआ तो पुलिसकर्मी आवास पहुंचे। राजेश कुमार को बाथरूम में बेहोश देख CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बता दिया कि उनके जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट चुका है। वो मूल रूप से उन्नाव के थाना बड़ा सगवार के गांव हिश्यामपुर और वर्तमान में लखनऊ के थाना PGI की वृंदावन कॉलोनी में रह रहे थे। अवैध अफीम के साथ पकड़े गए 3 तस्कर। सिरौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बंद पड़े ईंट भट्टे के पास से एक शख्स को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 314 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश उर्फ पतरा निवासी ग्राम गंजी थाना शाहबाज जिला रामपुर बताया। उसके खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ अलीगंज पुलिस ने बिशारतगंज रोड पर रजा फ्रूट फैक्ट्री के आगे से अहीद और नईम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उनसे 490 ग्राम अफीम मिली है। दोनों बिशारतगंज कस्बे के रहने वाले हैं। कोरियर पहुंचाने वाला बच्ची से छेड़छाड़ में गिरफ्तार। प्रेमनगर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जो घर में बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और खराब सलूक करने के बाद फरार हो गया था। तब बच्ची के पिता ने उसके खिलाफ FIR लिखा दी थी। पुलिस ने उसे मुन्ना तारकश मस्जिद वाली गली के पास से पकड़ा है। पूछताछ में उसने नाम सरताज आलम निवासी हाफिजगंज थाने के कैरान रिठौरा का बताया। कबूल किया कि वो कोरियर पहुंचाने के लिए गया था। बच्ची घर पर अकेली थी। पुलिस से उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। उधर कैंट पुलिस ने नाबालिग के साथ दरिंदगी के इल्जाम में सतीश गिरी को कटपुला पुल से गिरफ्तार किया है। वो गिरास मंडी नकटिया का रहने वाला है।
कुर्मी क्षत्रिय सभा ने कराया 17 कन्याओं का विवाह। 98वें स्वजातीय परिचय सम्मेलन एवं कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन रविवार को धूमधाम के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष एडवोकेट केपी सेन गंगवार और उनकी पत्नी सुधा सेन गंगवार ने दीप प्रज्वलन कर किया। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 17 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी, आईएम अध्यक्ष डॉक्टर डीपी गंगवार, प्रवेश राठौर, कर्नल पुरुषोत्तम सिंह, रत्नेश गंगवार वगैरह ने शिरकत की। केपी सेन गंगवार, मैं अध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय सभा बरेली। आज हमारे यहाँ 12 अप्रैल को 17 जोड़ों की शादियों का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इन शादियों में सब हमारे स्वजातीय जोड़े हैं और हम इन सबको उपहार स्वरूप सामान भी बाद में देंगे और ये परंपरा कई वर्षों चली आ रही है और मैं ये उम्मीद करता हूँ अनवर चलती रहेगी। हमारे मुख्य अतिथि प्रथम सत्र के हैं माननीय छत्रपाल जी सांसद जी और द्वितीय सत्र की हैं रश्मि पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली। ये बीसलपुर के, पीलीभीत के, शाहजहांपुर के आपके और बरेली के और एक जोड़ा शायद बिहार का भी है। 17 जोड़ों की शादी की जा रही है, 17 जोड़ों की। ये 18वां बड़ा परिचय सम्मेलन है। इसमें मतलब पिछले साल 21 हुई थी, इससे पहले 20 हुई थी, इसका पहले 51 हुई थी और इससे पहले 50 हुई थी। इससे लगातार मतलब चलती जा रही है। पहले हम लोग मतलब सब जाति करते थे। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट की पार्टी से महानगर अध्यक्ष बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया है। संगठन में एकांश गुप्ता को बरेली महानगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद एकांश गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। थाने में 2 को धमकाने पर इंस्पेक्टर सस्पेंड। एसएसपी अनुराग आर्य ने एक और इंस्पेक्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है। नवाबगंज में इंस्पेक्टर क्राइम के बारे में इत्तला मिली कि थाने आने वालों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, तब उन्होंने विभागीय जांच कराई। पुष्टि होने पर इंस्पेक्टर जयपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर द लीडर हिंदी ने जानकारी की तो साफ हुआ कि इंस्पेक्टर क्राइम ने थाने पर एक फॉलोअर को देखकर उसके लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे। इसी तरह थाने बुलाकर भाजपा के बूथ अध्यक्ष को भी हड़का दिया। उससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं, लिहाजा इंस्पेक्टर को उनकी बदजुबानी महंगी पड़ गई। नहीं रही बरेली को झुमका सिटी की पहचान दिलाने वाली। बेहद मशहूर गायिका आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। उन्हें जब जुल्फें तेरी से मकबूल होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मांग के साथ तुम्हारा हाल कैसा है जनाब का, कजरा मोहब्बत वाला, पिया तू अब आजा, दम मारो दम, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। इसके अलावा भी उनके अनगिनत हिट और यादगार गाने चाहने वाले गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते रहेंगे। उनके बारे में खास बात यह है कि फिल्म मेरा साया का वो गाना जो साधना पर फिल्माया गया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो भी आशा भोसले ने ही गाया था, जिसकी बदौलत शहर को झुमका सिटी की पहचान मिली। झुमका तिराहा बना, जहां अब नए क्लेवर वाला झुमका जल्द ही लगने जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, जहां पर आशा भोसले का निधन हो चुका है। यहाँ पर लोगों का आना भी जो है वो शुरू हो चुका है। उनके बड़े बेटे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आशा भोसले को कल कार्डियक अरेस्ट के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके बाद लगातार उनकी तबीयत जो है ख़राब हो रही थी और तब तकरीबन 2 से 3 डॉक्टर्स की टीम जो थी उनको ऑब्जर्वेशन में रखी, लेकिन तकरीबन रात में 11 साढ़े 11 बजे उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है सुबह में यह खबर निकल के सामने आती है कि आशा भोसले वो अब हमारे बीच नहीं रही। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर ये ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है। यहाँ पर इसी हॉस्पिटल के अंदर जो आशा ताई का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस के काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हुए और मीडिया की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले एक बड़ा नाम था संगीत जगत के अंदर। तो उसके बाद जो है बॉलीवुड के अंदर अगर बात करें तो बॉलीवुड के अंदर एक कहीं ना कहीं जो है वो शोक जो है वो लोगों के बीच में देखा जा रहा है। अगर आशा भोसले के गाने की बात कर ले तो उन्होंने अपने गानों से जो है लोगों का दिल जीता है। चाहे उनका चुरा लिया है तुमने जो दिल को नज़र नहीं चुराना सनम, लेकिन वो आज दिलों को चुरा के जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म आई थी दिल तो पागल है, दिल तो पागल है के अंदर जब उन्होंने गाना गाया था तो वो जो गीत था वो लोगों के दिलों के अंदर वो गुनगुना रहा था। तो इस तरीके से आशा भोसले का जो सफ़र था वो रुकता हुआ नज़र आ रहा है आज के दिन। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड जगत के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा शौक है। उसके बाद लोगों के रिएक्शंस भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आशा भोसले का पार्थिव शरीर कल तक यहीं रखा जाएगा और
सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक लोअर स्थित उनका जो घर है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का जो है अंतिम दीदार और अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। जो लोग उनके जो चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे और तकरीबन 4 बजे के करीब जो है उनको मुंबई के शिवाजी पार्क के अंदर जो है वहाँ पर उनको अंतिम विदाई वो दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है, नितिन गडकरी का जो है इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है, बॉलीवुड से भी आशीष शेलार जो है वो अभी आके यहाँ से गए हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।